आईपीएल 2026 का मैच नंबर 13 जो कि राजस्थान और मुंबई के बीच में बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी के उसी मैदान पर खेला जाएगा जहां पर ऑलरेडी इसी सीजन का एक मैच खेला जा चुका है जो कि आईपीएल का मैच नंबर 3 था और वो मैच हुआ था राजस्थान और चेन्नई के बीच में। और उस मैच के दौरान जब वो मैच खत्म हो गया तो जो मैच के दौरान की जो कंडीशन रही वो तो हम डिस्कस करेंगे ही इस वीडियो के दौरान। लेकिन मैच के खत्म होने के बाद रविंद्र जडेजा ने एक बात कही थी इस पिच को लेकर के, उसको भी आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा और उसकी मदद से आपको काफी हद तक ये कंक्लूजन निकालने में एक पूरी तरह से मदद मिल पाएगी कि किस तरीके के बैटर्स या बॉलर्स अपनी टीम में आपको लेकर के जाने हैं, जिसमें वेदर फोरकास्ट आज के इस मैच के लिए जो है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। फिलहाल जैसा मैंने आपको बताया कि ये मैच 7 अप्रैल को 2026 को यहाँ पर खेला जाएगा शाम को 7:30 बजे से और मैदान वही बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी का रहेगा जहां पर पिछला मैच जो सीएसके और राजस्थान के बीच में हुआ था, जहां पर चेन्नई की टीम 127 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी और उसमें पावर प्ले के दौरान ही इनके 41 के स्कोर पर 4 विकेटें गिर गई थी। इसका क्या रीजन रहा था वो अभी हम आगे देखेंगे। लेकिन उसके बाद राजस्थान की टीम ने सेकंड बैटिंग करते हुए 128 रन बना करके 2 विकेट पर उस मैच को बड़ी आसानी से जीत लिया। और इनका जो पावर प्ले का फेज रहा था पहले 6 ओवर में ही वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल हैं उन्होंने मिलकर के कमाल की कुछ पारियां खेली और 74 तक इनके स्कोर को पहुंचा दिया था। तो क्या चेंज ऐसा हुआ सेकंड इनिंग का पावर प्ले में वो भी हम आगे वीडियो के अंदर समझेंगे। लेकिन साथ ही साथ इसके अलावा यहाँ पर जो और कुल मिला जुला करके 7 मुकाबले खेले जा चुके हैं T20 फॉर्मेट में, जहां पर कुछ इंटरनेशनल मैचेस भी हैं, साथ ही साथ आईपीएल के 2025 के मुकाबले हैं, 2024 के मुकाबले हैं, 2023 के मुकाबले हैं, जिसमें स्कोरिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे तो बारिश की कोई संभावनाएं अगर नहीं रहती हैं, पूरी तरह से धूप पूरे दिन के दौरान पिच के ऊपर पड़ती है तो आपको हाई स्कोरिंग गेम्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर वहीं पर ओवरकास्ट कंडीशन हुई या बारिश की कोई संभावना बनती है तब पूरी तरह से मैच बदल जाता है, चूंकि पहली इनिंग का जो पावर प्ले होता है वो तेज गेंदबाजों के नाम हो जाता है। और इन कुल मिला जुला करके 8 मैचेस में इसी वजह से रिजल्ट्स भी काफी हद तक बराबर के रहे हैं। 4 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम, 4 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें मैचेस जीती हैं और उन 8 मैचेस में 38 विकेट स्पिनर्स को और उसमें से भी 21 विकेट पहली इनिंग के अंदर ही और 55 विकेट तेज गेंदबाजों को मिली हैं और उसमें से भी 35 विकेट पहली इनिंग के अंदर ही, जो कि निश्चित तौर पर साफ साफ आपको दिखाई पड़ ही रहा होगा कि पहली इनिंग के अंदर जो ज्यादातर विकेटें मिली हैं स्पिनर्स को भी और पेसर्स को भी, और सेकंड इनिंग के अंदर फॉल ऑफ विकेट्स जो कम है वो काफी हद तक आपको इंडिकेट कर देते हैं कि रिजल्ट्स भले ही काफी हद तक बराबरी के दिखाई पड़ रहे हों, लेकिन उसमें एक बात तय है कि जिस टीम की तेज गेंदबाजी बेहतर होगी और उसमें उनके पास स्पिन का कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा वही टीम आज के इस मैच को जीतेगी। भले वो पहले इनिंग में बैटिंग कर जाए लेकिन निश्चित तौर पर यहां पर सेकंड इनिंग की बैटिंग करना ज्यादा फेवरेबल आज के इस मैच में रहेगा, चूंकि फिलहाल अभी जो वेदर फोरकास्ट हमारे पास है उसमें यही बताया गया है कि जैसा यहां पर जो पहला मैच इसी आईपीएल 2026 के सीजन का खेला गया था चेन्नई और राजस्थान के बीच में, जैसी वहां पर बारिश हुई थी वैसी आज भी हो सकती है और बारिश ना भी हुई तो आसमान पर बादल बने रहेंगे तो कंडीशन कुछ हद तक पहले मैच जैसी ही होगी। तो शुरुआत में यहां पर लाल मिट्टी की पिच चूंकि देखने को मिलती है और लाल मिट्टी की पिच में हाई सैंड कंटेंट होता है करीब 60% तक, और उसकी वजह से क्या होता है कि पेस और बाउंस तो अच्छा होता ही है और लाल मिट्टी की पिच होगी, थोड़ी बहुत उस पर हरी घास होगी और वेदर भी तो काफी हद तक ओवरकास्ट रहेगा तो अच्छी खासी सीम मूवमेंट पिच के ऊपर से मिलेगी और हवा में गेंद स्विंग करेगी। तो शुरुआती पहली इनिंग का जो पावर प्ले होगा वो तेज गेंदबाजों के पक्ष में पूरा जा सकता है और इसी तरीके की कंडीशन जो पहला मैच इस आईपीएल का इस मैदान पर खेला गया था वहां पर भी रहा था, जहां पर निश्चित तौर पर चेन्नई की टीम 127 के ऊपर ऑल आउट हो गई और वो एक बिलो पार स्कोर था। और उसके दौरान अगर हम बात करें, आपको मैं बता चुका हूं कि पावर प्ले में 41 के स्कोर पर 4 विकेटें चेन्नई की गिर गई थी, जिसमें बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस काफी हद तक बनी रही थी और उसमें सबसे बड़ा रीजन वही था, एक तो वेदर और प्लस लाल मिट्टी की पिच जहां पर स्विंग कर रही थी, गेंद सीम कर रही थी। और ना सिर्फ पावर प्ले के दौरान बल्कि जब पावर प्ले खत्म हो गया, मिडिल ओवर का फेज आया और जब स्पिनर्स बॉलिंग करने आए तो मैच के बाद जडेजा ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपनी बॉलिंग को काफी एंजॉय किया और इन्होंने खुद 2 विकेट ले लिया था पहले ही ओवर में, जिसमें शिवम दुबे को इन्होंने एलबीडब्ल्यू भी किया था और उसमें इन्होंने कहा था कि विकेट जो थी वो स्टिकी नेचर की समझ में आ रही थी, कुछ निश्चित तौर पर वाटर रिटेंशन था पिच के ऊपर और उसकी वजह से गेंद फंस करके बल्ले पर आ रही थी और अच्छी खासी टर्न भी कर रही थी और इसी वजह से जो मिडिल ओवर का कोलैप्स हुआ और उसके वजह से जो 127 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई चेन्नई की टीम, वो काफी हद तक क्लियर कर देता है कि इस पिच पर शुरुआत में पेसर्स तो इंपॉर्टेंट हैं और अगर बारिश हो गई तो स्पिनर्स को भी हेल्प रहेगी। और इसी वजह से आज के इस मैच में जो टॉस का अपना नतीजा होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी टीम यहाँ पर टॉस जीतेगी काफी हद तक मैच उसी के नाम होने वाला है, क्योंकि दोनों ही टीमें काफी तगड़ी हैं और इसी वजह से टॉस के बाद की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली पिच को लेकर के कि जिस पिच पर आज का मैच होगा क्या उसी पिच पर पहला मैच भी हुआ था या कोई फ्रेश पिच है आज के इस मैच की। वो सारे अपडेट्स आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर अपने कर दूंगा, तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप को जाकर के ज्वाइन करिए। नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का, और वहीं पर अपनी फाइनल टीम भी आपको मैं दूंगा टेलीग्राम व्हाट्सएप
व्हाट्सएप पर, तो जा करके क्लिक करके ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के लिंक आपको मिलेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अगर आप देखें होम टीम की प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर, बेसिकली 12 प्लेयरों का आपको पूरा का पूरा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है लाइनअप्स, जिसमें यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ओपन कर रहे हैं, ध्रुव जुरैल अब नंबर 3 पर आ रहे हैं। इसके बाद कप्तान है सिमरन हेटमायर है, डोनोवन फरेरा भी लास्ट वाले मैच में इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर तो नहीं कहना चाहिए, हालांकि बाद में यही जो है बात करें तो एक्सचेंज हुए थे वहां पर रवि बिश्नोई के साथ, और रवि बिश्नोई बाद में आकर के सेकंड इनिंग में बॉलिंग करके अहमदाबाद के पिच पर 4 विकेट ले जाकर के पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। और बॉल्की की बॉलिंग जो इनकी रही थी, जिसमें पिछले मैच में बहुत बड़ा हाथ रहा था मैच विनिंग कॉज में जो राजस्थान का हुआ था तुषार देशपांडे का, जिसमें इनको आखिरी ओवर में 11 रन बचाने थे, पहली गेंद इन्होंने वाइड कर दी और उसके बाद इतनी बेहतरीन बॉलिंग करी कि इनकी टीम 6 रन से वो मैच जीत गई, जिसमें निश्चित तौर पर जोफ्रा आर्चर का भी काफी बड़ा हाथ था। और स्टिल जो 2 मुकाबले राजस्थान की टीम ने इस सीजन के खेले हैं और दोनों जो जीते हैं ना, उसमें काफी हद तक दोनों मैचेस में जोफ्रा आर्चर का बड़ा हाथ रहा है, कमाल की बॉलिंग करते दिखाई पड़े। तो इनकी जो बॉलिंग पूरी की पूरी कॉम्बिनेशन है, जिसमें लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स रविंद्र जडेजा हैं, दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर हैं, बाकी लेग स्पिनर रवि बिश्नोई हैं, नांद्रे बर्गर जैसा बाएं हाथ का तेज गेंदबाज जो कि इसी मैदान पर चेन्नई के खिलाफ 2 विकेट लेकर के आ रहा है इस मैच में भी, और इसमें संजू सैमसन को उन्होंने कमाल का बोल्ड मारा था। तुषार देशपांडे हैं, संदीप शर्मा जो अपनी राइट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग से काफी हद तक डेथ में और मिडिल ओवर्स में बल्लेबाजों को परेशान करते हैं। बाकी इनका बेंच अगर आप देखें, जहां से मुझे नहीं लगता कि आज कोई खेलता दिखाई पड़ेगा, क्योंकि दोनों मैचेस अगर कोई टीम जीत करके आ रही है तो उसी कॉम्बिनेशन के साथ जाना पसंद करेगी। और उसमें जो बॉलिंग पिछले मैच में हुई थी, जहां पर सभी को पता है कि जोफ्रा आर्चर पावर प्ले के 2 ओवर और डेथ के 2 ओवर करते ही हैं, और सिमिलरली नांद्रे बर्गर भी आपको कुछ वही रोल प्ले करते दिखाई पड़ेंगे। संदीप शर्मा मिडिल ओवर में और एक आध बार पावर प्ले में भी आ जाते हैं जब गेट ठीक ठाक स्विंग करती है, और आज वो करेगी। और डेथ में भी आकर के एक आध ओवर करते हैं, वही सेम चीज आपको तुषार देशपांडे भी करते दिखाई पड़ेंगे। तो इनके जो चारों पेसर्स हैं उसमें से मेजोरिटी ओवर डेथ के तो निश्चित तौर पर आर्चर और बर्गर करेंगे, लेकिन उसी में थोड़ा थोड़ा रोल इन दोनों का भी रहेगा। और उसमें जडेजा है मिडिल ओवर्स में, और उसके बाद रियान पराग ने पिछले मैच में 1 ओवर कर दिया था 8वां, और बिश्नोई तो आपको मिडिल ओवर में और कुछ ओवर डेथ में भी आकर के कर देते हैं जैसी जरूरत पड़ेगी लेग स्पिन बॉलिंग की, और निश्चित तौर पर 4 ओवर पूरे करेंगे, ये भी काफी हद तक बात पक्की है। तो ये जान लेने के बाद अगर आप करियर के आंकड़े देखना चाहते हैं राजस्थान के प्लेयर्स के, तो वो भी आपके सामने है, इसको आप वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा, कोई बहुत जरूरी है नहीं इसको देखना, क्योंकि आगे आकर के अगर आप रिसेंट फॉर्म देखेंगे, जहां से आपको मैं बता ही चुका हूं कि 2 मैच ये टीम खेल चुकी है, और उन दोनों मैचेस में जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस रही थी वो आपके सामने है, जिसमें आपको सब कुछ दिखाई पड़ेगा कि जायसवाल ने पिछले 2 मैचेस में 55 और 38 नाबाद की 2 पारियां खेली हैं, वैभव सूर्यवंशी ने 31 और 52 रन की 2 पारियां खेली हैं, और ये जो 31 और 52 रन की पारियां थी, और उसमें जो 52 रन की पारी आई थी वो इसे गुवाहाटी के मैदान पर आई थी चेन्नई के खिलाफ, तो कमाल के फॉर्म में तो है ही, ये बात तो इसमें को लेकर के तो कोई डाउट है नहीं। और जायसवाल जो पहले मैच में थोड़े से फंसे दिखाई पड़ रहे थे, सेकंड मैच में उन्होंने हाफ सेंचुरी मार दी, तो दोनों कमाल के ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। और उसमें ध्रुव जुरैल, इन्होंने एक्चुअली 18 रन ही बनाए थे पहले मैच में, लेकिन काफी इंपैक्टफुल वो 18 रन थे, और जब उसके बाद आउट भी हुए थे, खराब शॉट खेला था इन्होंने एक्चुअली, और वो उसको निश्चित तौर पर वो बॉलर के हाथ में नहीं, इनके ही हाथ में वो जाना चाहिए, और काफी अच्छे फॉर्म में पहले मैच में दिखाई पड़े थे, और उसी बेसिस पर इनको मैंने सेकंड मैच में भी अपनी टीम में लिया और 75 रन के शानदार पारी खेल गए। अगर आप मेरे टेलीग्राम पर होंगे तो आपको पता भी होगा। बाकी रियान पराग अभी तक बल्ले से 8 और 14 नाबाद की 2 पारी खेल चुकी है, और चूंकि उतनी जरूरत पड़ी भी नहीं है कि टिक करके बैटिंग करें, तो रन तो उतने नहीं है, लेकिन बॉलिंग भी पिछले मैच में 1 ओवर कर गए और 1 विकेट भी निकाल करके गए। और आज सामने चूंकि मुंबई की टीम है तो उनके पास कुछ लेफ्ट हैंडर टॉप ऑर्डर पर हैं, तो ये निश्चित तौर पर दिखाई पड़ सकते हैं, जिसकी शायद जरूरत पड़ेगी तो ही ये आएंगे। बाकी हेटमायर ने भी 18 रन की पारी पिछले मैच में खेली थी, और इनको भी लेकर के क्लियर है कि ये फॉर्म में है, रन भरे नहीं बने हैं, लेकिन वही ताबड़तोड़ शॉट खेलने के चक्कर में आउट हुए थे। बाकी डोनोवन फरेरा 1 ही रन बना करके पिछले मैच में आउट हो गए, हालांकि इसके पहले का इनका फॉर्म अगर आप देखेंगे तो काफी ठीक ठाक है। जडेजा जो इसी मैदान पर 2 विकेट लेकर के आए हैं, लेकिन पिछले वाले मैच में अहमदाबाद में इनको विकेट नहीं मिला। बाकी जोफ्रा आर्चर को भी विकेट पिछले मैच में नहीं मिला, लेकिन बॉलिंग काफी कमाल की इन्होंने 19वें ओवर की करी थी, तो इन फॉर्म तो ये हैं। और उसके बाद आते हैं बिश्नोई, जो पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे, 2 मैच में 5 विकेट ले चुके हैं। बाकी नांद्रे बर्गर 2 मैचेस में 3 विकेट ले चुके हैं, और तुषार देशपांडे ने भी 1 विकेट पिछले मैच में लिया था। तो पूरी टीम ही काफी तगड़े फॉर्म में दिखाई पड़ी है, लेकिन स्टिल सारे के सारे प्लेयर तो अपनी टीम में आप लेके जा नहीं सकते। लेकिन उसमें भी अगर सबसे बेस्ट 6 ऑप्शन अगर आप ढूंढने जाएं तो यही रहेंगे, जिसपे जोफ्रा आर्चर है, नांद्रे बर्गर है, रवि बिश्नोई है, जो कि 4-4 ओवर पूरे करेंगे, तो 12 ओवर तो इधर से ही आ जाएंगे। और उसमें ध्रुव जुरैल, सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल जैसे टॉप ऑर्डर के 3 बैटर्स हैं। लेकिन निश्चित तौर पर अगर इसी में पहली इनिंग की इनकी बैटिंग आ गई तो टॉप ऑर्डर को लेकर के थोड़ा सा रिस्क तो रहेगा। तो उसमें आप क्या रियान पराग को लेकर के जा सकते हैं, सिमरन हेटमायर को लेकर जा सकते हैं, या
डोनोवन फरेरा का, इवन जडेजा भी तब काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि तब पहली इनिंग की बैटिंग में इनकी बल्लेबाजी आनी काफी हद तक पक्की हो जाएगी। और इसका क्या रीजन है कि सब पहली इनिंग की बैटिंग में टॉप ऑर्डर पर रिस्क रहेगा, ये पीछे आपको मैं निश्चित तौर पर पिच रिपोर्ट में बता चुका हूं। तो ऐसी कंडीशन में आगे आकर के अगर आप हेड टू हेड के स्टैट्स देखें तो सूर्यवंशी तो ऑलरेडी एक मैच खेला हुआ है जो इन्होंने इसके पहले मुंबई के खिलाफ, उसमें बिना खाता खोले आउट हो गए थे, लेकिन 42 का बैटिंग एवरेज है जायसवाल का मुंबई के खिलाफ शानदार। बाकी ध्रुव जुरेल के भी 2 मैच में केवल 13 रन है। और ऐसी कंडीशन अगर हो, पहली इनिंग की बैटिंग हो, तो निश्चित तौर पर मिडिल ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसमें रियान पराग के आंकड़े देखें मुंबई के खिलाफ तो वो काफी बेहतर हैं, लेकिन सिमरन हेटमायर कुछ खास कमाल कर नहीं पाए। लेकिन जडेजा के आंकड़े अगर आप देखें तो 34 मैच केवल 392 रन है और केवल 23 विकेट हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जैसे टर्न यहाँ पर पिछले मैच में हो रही थी गेंद, और 2 विकेट इन्होंने ली भी थी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे अगर पहली इनिंग की बैटिंग आती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर राजस्थान की टीम सेकंड बैटिंग करती है तब तो यही टॉप ऑर्डर के तीनों बैटर्स मेरे हिसाब से मोर देन इनफ होंगे। और उसके बाद ये जो 3 बॉलर आपको मैंने सजेस्ट किए थे, रवि बिश्नोई, जोफ्रा और नांद्रे बर्गर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर पहली इनिंग की बैटिंग आ गई तब वहां पर निश्चित तौर पर रियान पराग भी, और मैं तो काफी हद तक कहूंगा कि जडेजा भी तब काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इनकी तब सेकंड इनिंग की बॉलिंग भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तब उस कंडीशन में आप इन दोनों को लेकर के जाइए और वहां पर आप ड्रॉप करेंगे निश्चित तौर पर या तो सूर्यवंशी को, या तो ध्रुव जुरेल को, या तो यशस्वी जायसवाल में से किसी 3 में से 2 को। तो ये चीज आपको डिसाइड करनी है आप किसको कर सकते हैं। आंकड़े काफी हद तक आपको हेल्प यहां पर कर ही देंगे। और इसके बाद निश्चित तौर पर बाकी भी आंकड़े, चाहे तुषार देशपांडे को, संदीप शर्मा के हो, वो भी अगर आप देख ले तो इन दोनों ने भी काफी बढ़िया बॉलिंग हमेशा से करी है मुंबई के खिलाफ, खास करके पहली इनिंग की बॉलिंग में। क्योंकि सेकंड इनिंग का इन दोनों का स्ट्राइक रेट अगर देखेंगे ना तो वो काफी खराब है, जबकि पहली इनिंग का स्ट्राइक रेट उसका आधा है, जो कि काफी कमाल का काम दिखाई पड़ता है इनका। बाकी जडेजा के नंबर्स आपने देख लिए। बेंच पर से चूंकि मुझे नहीं लगता कि कोई प्लेयर फिलहाल आज खेलेगा, अगर कोई चोटिल वाला इशू ना आ गए तो बाकी आंकड़े तो आपके सामने, आप उसको देख ही सकते हैं। और उसके बाद वेन्यू के नंबर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा ना। एक चीज आपको मैं बता दूं कि ये जो वेन्यू स्टेट आपके सामने है, इसमें पिछला वाला मैच जो चेन्नई और सीएसके, चेन्नई और राजस्थान का हुआ था इसी मैदान पर, उसके नंबर अपडेट करना मैं भूल गया था। तो निश्चित तौर पर बर्गर ने उसके पहले 1 मैच खेला था, लेकिन जो चेन्नई के खिलाफ दूसरा मैच इन्होंने खेला उसमें 2 विकेट लेकर गए इसी मैदान पर। और जो पहला मैच इन्होंने यहाँ पर खेला था उसमें बारिश हो गई थी तो बॉलिंग मिली नहीं थी। तो निश्चित तौर पर बर्गर के आप कह सकते हैं कि 1 मैच में यहाँ पर 2 विकेटें हैं। और उसी तरह से जायसवाल का भी आंकड़ा आप जोड़ सकते हैं 38 रनों का। सूर्यवंशी इसके पहले यहाँ पर कोई मैच नहीं खेले थे, लेकिन पिछले मैच 52 रन बना गए। और बाकी ध्रुव जुरेल हो गए, रियान पराग हो गए, हेटमायर हो गए, ये इनके इस सीजन के पहले के आंकड़े हैं इस मैदान के। और चूंकि मैं भूल गया था तो आप पहले जो रिसेंट फॉर्म आपको मैंने दिखाया उसमें जो पहले मैच के नंबर्स थे उसमें आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और उस तरह से अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर वही सारी स्टोरी आपको समझ में आएगी जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो 4-4 ओवर के बर्गर, आर्चर और रवि बिश्नोई जैसे बॉलर्स है वो तो इंपॉर्टेंट रहेंगे ही, प्लस सेकंड इनिंग की बैटिंग होगी तो टॉप 3 मोर देन इनफ है। वरना आप रियान पराग और रविंद्र जडेजा को भी लेके जा सकते हैं सेकंड इनिंग की बॉलिंग और पहली इनिंग की बैटिंग में। तो इस तरह से राजस्थान की टीम जो दिखने में तगड़ी है और ओवरऑल परफॉर्मेंस भी अभी तक काफी तगड़ी रही है उसकी। उनके बैटर्स की वीकनेसेस अगर आप देखने आए तो जायसवाल, जसप्रीत बुमराह की 16 गेंद पर 19 रन बना करके एक बार, तो दीपक चहर पर भी 7 गेंद पर 6 रन बना करके एक बार आउट हो चुके हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स इनकी एक कमजोरी रही है। और उसी में अगर आप वैभव सूर्यवंशी की बात करें तो जो इन्होंने मुंबई के खिलाफ 1 मैच खेला था, बिना खाता खोले आउट हुए थे, उसमें दीपक चहर ने इनको आउट किया था दूसरी गेंद पर बिना कोई रन दिए। और बाकी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर भी एक बार आउट हो चुके हैं। ऑफ स्पिन पर भी इनका बैटल बनता है चूंकि ये खुद एक लेफ्ट हैंडर है। और बाकी ध्रुव जुरेल की बात करें तो बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी, बाकी ऑफ स्पिन और लेग स्पिन वो इनको फंसाती है। तो टॉप ऑर्डर पर निश्चित तौर पर काफी थ्रेड दिखाई पड़ रहा है। स्पेसिफिकली अगर दीपक चहर आज के मैच में खेलते हैं तो, हालांकि उसमें दीपक चहर खेलेंगे या नहीं खेलेंगे वो अभी आगे आपको मैं बताता हूं। लेकिन जो बाकी भी लोअर ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर के बैटर्स हैं उनके खिलाफ भी अगर आप देखें तो ट्रेंट बोल्ट का आपका नाम बार बार दिखाई पड़ेगा, बाएं हाथ का तेज गेंदबाज आपको बार बार दिखाई पड़ेगा, और बुमराह भी आपको बार बार देखने को मिलेंगे। और लेग स्पिनर तो खास करके हैं ही। हालांकि अगर आप मुंबई की टीम को देखने आएंगे तो इनके पास जो लेग स्पिनर हैं उनका फॉर्म फिलहाल बहुत ही ज्यादा खराब चल रहा है। लेकिन बाएं हाथ का तेज गेंदबाज इनके पास ट्रेंट बोल्ट का जो है वो पिछले मैच में खेले नहीं थे। आज खेलेंगे या नहीं खेलेंगे वो तो अभी हमको पता नहीं, टॉस की बात पता चल जाएगा। और अगर वो खेलते हैं तो इंपॉर्टेंट है या नहीं उसका जवाब आपको पीछे मिल चुका है इसी वीडियो में। और बाकी जो पिछले मैच में इनकी लाइनअप खेली थी जहां पर रेहान रिगेल्टन, रोहित शर्मा ने ओपन किया था, बाकी तिलक वर्मा है, सूर्य कुमार यादव हैं, सरफेन रदरफोर्ड हैं, नमन धीर हैं। और उसके बाद नीचे की बैटिंग में सैंटनर भी आ चुके हैं, टीम को ज्वाइन कर चुके हैं, पिछला मैच खेल भी गए थे एक लेफ्ट हैंडेड बैटर और लेफ्ट ऑर्थोडॉक्स बॉलर के तौर पर। बाकी कॉर्बिन बॉश हैं, शार्दुल ठाकुर है, दीपक चहर है, बुमराह हैं। और चूंकि आज के इस मैच के पहले ये लगभग 99% कन्फर्म है कि हार्दिक पांड्या फिट हो चुके हैं और खेलेंगे भी, तो वो आएंगे किसकी जहां पर टीम के अंदर ये देखना पड़ेगा। चांसेस काफी हद तक है कि वो शार्दुल ठाकुर की जगह पर आएंगे या दीपक चहर में से किसी एक की जगह पर। ज्यादा चांसेस शार्दुल ठाकुर के ही दिखाई पड़ रहे हैं के साथ बाहर बैठ जाएं और हार्दिक
पांड्या अंदर आ जाएं और बाकी ट्रेंट बोल्ट अगर उनको टीम खिलाती है तो कोई एक फॉरेन प्लेयर इनको बाहर बिठाना पड़ेगा, और वो कोई फॉरेन प्लेयर हो सकता है तो वैसे तो कॉर्बिन बॉश भी हैं, मिचेल सैंटनर भी है, लेकिन दोनों ने पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग करी थी, तो बोल्ट के टीम में आने के चांसेस तो मुझे थोड़े कम दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, अगर ये लोग चाहें तो सरफेन की जगह पर लेकर के आ सकते हैं, जो कि इस टीम की लोअर ऑर्डर की कमजोर कड़ी तो नहीं कहेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होंगे उनकी जहाँ पर आने लायक। बाकी बेंच के जो ऑप्शन है उसमें आपको विल जैक्स भी दिखाई पड़ रहे हैं। अभी तक इनको लेकर के कोई अपडेट नहीं है कि इन्होंने टीम को ज्वाइन किया है कि नहीं किया है, क्योंकि ये भी फिलहाल थोड़े से इंजरी स्केयर में चल रहे हैं। बाकी इनकी जो बॉलिंग पिछले मैच में हुई थी, जो टोटल 6 बॉलरों ने करी थी, कॉर्बिन बॉश ने पूरे 4 ओवर करे थे, और इसी वजह से मुझे कोई डाउट है नहीं इनको लेकर के कि इनको टीम बाहर बिठाएगी। प्लस इनकी बैटिंग का भी एक एडवांटेज होता है। बाकी बुमराह है, सेंटनर तो हैं ही, दीपक चहर ने भी बड़े अच्छे 3 ओवर पिछले मैच में किए थे दिल्ली के खिलाफ, और उसमें इन्होंने केएल राहुल को आउट भी कर दिया था। और उसके बाद शार्दुल ठाकुर ने भी 3 ओवर करे थे। हालांकि शार्दुल की थोड़ी पिटाई हो गई थी लास्ट वाले मैच में, लेकिन पहला मैच उनका काफी अच्छा गया था। बाकी करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें मुंबई के प्लेयर्स का तो वो देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपके सामने है रीसेंट फॉर्म, और ये टीम आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 2 मैच खेल चुकी है। पहला मुकाबला वानखेड़े पर जीती थी 1 साइडेड, फिर दूसरा मुकाबला अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली के मैदान पर दिल्ली से हार गई है टीम, जिसमें खेले नहीं थे हार्दिक पांड्या। पहला मैच जब खेले थे तो 18 रन बनाए थे, 1 विकेट लेकर के गए थे, और पहले मैच में अल्लाह मोहम्मद गजनफर भी खेले थे, बहुत ही पिटाई हुई थी इनकी। ट्रेंट बोल्ट भी खेले थे, ये भी कुछ खास इंपैक्ट छोड़ नहीं पाए थे, और इसी वजह से इनके यहाँ पर पिछले वाले मैच में कॉर्बिन बॉश खेल गए और इनका इंपैक्ट रहा था, और 11 रन बना करके 1 विकेट लेकर के गए। और इवन सैंटनर भी अल्लाह गजनफर की जहाँ पर खेले थे 18 नाबाद की पारी खेल गए और 1 विकेट लेकर के गए। तो इन दोनों ने रिप्लेसमेंट प्लेयर के तौर पर खेल करके बढ़िया परफॉर्मेंस तो कर ही दी। और बाकी रोहित शर्मा जो कि अभी तक काफी जबरदस्त फॉर्म में दिखाई पड़े हैं। रियान रिकिल्टन दूसरे मैच में नहीं चले, लेकिन पहले मैच में 81 रन बना गए थे और काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी तिलक वर्मा का फॉर्म वो काफी क्वेश्चनेबल रहा है। नंबर 3 पर बैटिंग तो कर रहे हैं, लेकिन स्पिन के खिलाफ तो कमजोर हैं, गेंद बल्ले पर फंस करके आएगी तो वहां पर भी ये काफी हद तक स्ट्रगल करते हैं। लेकिन अगर एक पेसी पिच हो, अगर इनको कहीं पर लेकर के जाना हो अपनी टीम में, तो लाल मिट्टी की पिच एक ऐसी पिच होती है जो इनको सूट करती है, तो निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छे ट्रम्प रहेंगे आज के इस मैच के लिए। बाकी सूर्य कुमार यादव ने भी पिछले मैच में 51 रन बनाए, हालांकि थोड़े धीमी पारी थी इनके स्टैंडर्ड के हिसाब से, लेकिन फिर भी फॉर्म में वापसी करते दिखाई पड़े। बाकी रदरफोर्ड और नमन धीर का स्मॉल लीग में वो यूटिलिटी बनता नहीं कि इनको अपनी टीम में अब लेकर के जाएं। बाकी जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि जैसी ये पिच है उसमें बुमराह को तो आप मिस नहीं कर सकते, हालांकि अभी तक के दोनों मैचेस में बिल्कुल भी विकेट निकालने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन पहले इनकी बॉलिंग में दीपक चहर इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये चीज आपको ध्यान में देनी है। बाकी हार्दिक पांड्या अगर खेल जाएंगे, अब ये खेलते किसी की जहां पर ये देखना पड़ेगा, लेकिन कम से कम एक बात तो तय है कि इस टीम की तरफ से भी 7 से 8 ऑप्शन या इवन कम से कम 6 ऑप्शन तो बेस्ट हैं जिनको अपनी टीम में अब लेके जा सकते हैं। प्लस अगर पांड्या खेल गए तो 7वें ऑप्शन हो जाएंगे, तो टीम बनाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा निश्चित तौर पर आज के इस मैच में। और अभी तक के इस पूरी एनालिसिस के दम पर यह बात आप क्लियर समझ भी चुके होंगे कि राजस्थान की तरफ से भी 6-7 ऑप्शन मिल रहे थे, इधर से भी 6-7 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, तो करीब करीब अगर हम बात करें तो 12 से 13 प्लेयर ऐसे हैं दोनों टीमों की तरफ से, या मैक्सिमम 14 प्लेयर जो कि आपकी फैंटेसी टीम में आने लायक हैं सीधे सीधे, लेकिन लेकर के तो आप 11 ही जा सकते हैं। तो वो कौन से 3 प्लेयर होंगे जिनको आपको ड्रॉप करना है, वो तो फाइनली हम डिसाइड कर पाएंगे टॉस के बाद ही, जब पिच रिपोर्ट हमको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में लिंक है। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े अगर आप देखें तो रिकेल्टन एक मैच में 61 रन बना चुके हैं राजस्थान के खिलाफ, रोहित शर्मा के आंकड़े बहुत एवरेज हैं, और बाकी तिलक वर्मा के आंकड़े काफी शानदार है, इवन सूर्य कुमार यादव के भी। बाकी रदरफोर्ड तो बहुत ही खराब खेले हैं, सैंटनर के 2 मैच में 2 विकेट हैं, शार्दुल के नंबर्स भी काफी एवरेज, लेकिन दीपक चहर बढ़िया काम कर पाए हैं हमेशा से राजस्थान के खिलाफ। और उसके बाद बुमराह के आंकड़े भी काफी अच्छे हैं, और हार्दिक पांड्या का तो कमाल के आंकड़े हैं, तो अगर खेलेंगे तो आप इनको मिस तो कर ही सकते हैं। इवन ट्रेंट बोल्ट, वो चीज आपने पीछे देखी भी थी प्लेयर बैटल में ना, कि वीकनेस है बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी जो राजस्थान की टीम है उनकी, लेकिन ट्रेंट बोल्ट की इसी वजह से आंकड़े भी आपको काफी बेहतर दिखाई पड़ जाएंगे। बाकी क्विंटन डिकॉक जो कि मुझे नहीं लगता कि खेलते दिखाई पड़ेंगे फिलहाल, उनके भी नंबर्स आप देख सकते हैं। बाकी इस मैदान पर 2 मैच खेल करके रोहित शर्मा ने 51 रन बना रखे हैं, रिगेल्टन यहाँ पर खेले नहीं है, तिलक वर्मा सूर्य कुमार यादव के नंबर्स यहाँ पर अच्छे हैं, और बॉलिंग में कुछ कोई खास कमाल कोई यहाँ पर कर नहीं पाया है, और उसमें ट्रेंट बोल्ट के 4 मैच में 4 विकेटें हैं। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए अगर आप यहाँ पर प्लेयर बैटल देखें मुंबई के इन बैटर्स का, तो उसमें रोहित शर्मा, रवि बिश्नोई की 37 गेंद पर 46 रन बना करके 3 बार आउट हो चुके हैं, और लेग स्पिन इनकी एक वीकनेस रही है पूरे करियर के दौरान, 37 बार आउट हो चुके हैं 865 रन बना करके, और उसमें रविंद्र जडेजा और बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी भी गेम में इनके खिलाफ आती है। और बाकी रियान रिकेल्टन ये जोफ्रा आर्चर पर एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं, बाकी तिलक वर्मा ये संदीप शर्मा पर, जोफ्रा आर्चर पर और लेफ्ट आर्म पेस पर। और इनकी एक कमजोरी रही है अभी तक इनके क्रिकेट देखने के बाद कि अगर एक ऐसी पिच मिल जाए जहां पर गेंद बल्ले पर थोड़ी सी फंस करके आएगी, तो ये भी वहीं पर फंसे हुए दिखाई आपको पड़ेंगे। और अच्छी पेसी पिच हो,
बाउंस अच्छा हो तब वहां पर आपको तगड़े रन्स बनाते दिखाई पड़ेंगे। और बाकी सूर्य कुमार यादव, सरफेन रदरफोर्ड और हार्दिक पांड्या के भी आंकड़े अगर आप देखेंगे तो बिश्नोई तो आपको बार बार दिखाई पड़ेंगे, बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी भी दिखाई पड़ेगी जो कि सामने की टीम में नांद्रे बर्गर के तरीके से है। और बाकी संदीप शर्मा भी हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर भी हैं। तो एक बात तो काफी हद तक क्लियरली यहाँ पर हमको समझ में आती है कि दोनों ही टीमें काफी तगड़ी हैं। किसी को लेकर कभी आप ये कह नहीं सकते मैच के शुरू होने के पहले कि कौन सी टीम जीतेगी, लेकिन पिच रिपोर्ट के दौरान जहां पर मैंने आपको वेदर फोरकास्ट भी बताया था, ये बात तो क्लियर है कि टॉस डिसाइड कर देगा आज के इस मैच में। लगभग 75% की कौन आज के इस मैच को जीतेगा तो वो तो हमको टॉस के बाद ही पता चलेगा और पिच देखने के बाद। तो जो भी पिच के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, टॉस के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बताने वाला हूं टॉस के बाद। तो जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है। और टीम जो अपनी फाइनल बनेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ही आपको मैं दूंगा। तो पूरा वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिए। ये वीडियो यहाँ पर फिलहाल करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।